नमस्कार दोस्तों। गणेश चतुर्थी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं परमात्मा से ये कामना करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आप सबके जीवन में गणेश चतुर्थी सुख समृद्धि लेके आए। दोस्तों, आज गणेश चतुर्थी के आसपास में ही हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। दोस्तों, गणेश चतुर्थी का सिर्फ धार्मिक महत्व नहीं है। गणेश चतुर्थी का हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में भी एक बहुत बड़ा महत्व है। जब स्वतंत्रता आंदोलनों की शुरुआत हुई तो बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में महाराष्ट्र में लोगों को में एकता, देशभक्ति की भावना का सृजन हो, उसके लिए गणेश चतुर्थी, गणेश उत्सव जैसे कार्यक्रम उन्होंने करे थे, जिससे लोगों को इकट्ठा हो और उनमें एकता का संचार हो। दोस्तों, भगवान गणेश को सभी देवताओं में प्रथम पूजनीय का स्थान प्राप्त है। आप अगर देखें तो सबसे ज्यादा भगवान विष्णु के 10 अवतार के बारे में बात होती है, भगवान शिव के बारे में बात होती है, लेकिन भगवान गणेश को प्रथम पूजनीय देवता का स्थान कैसे प्राप्त हुआ, इसके बारे में देखें तो शिव महापुराण में एक कथा आती है कि भगवान शिव और भगवान गणेश में जब युद्ध होता है तो भगवान शिव भगवान श्री गणेश जी का सिर काट देते हैं, और जब माता पार्वती के आग्रह करने पर वो हाथी का सिर भगवान गणेश के शरीर पे लगा देते हैं और भगवान गणेश जीवित हो जाते हैं। लेकिन माता पार्वती भगवान शिव से प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, मेरे पुत्र का ऐसा रूप कर दिया आपने, तो अब इनकी कौन पूजा करेगा। तो भगवान शिव श्री गणेश को सभी देवताओं में प्रथम पूजनीय होने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं और माता पार्वती से कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य कोई भी कार्य करने से पहले या कोई भी किसी भी तरह का पूजन करने से पहले गणेश जी का आह्वान नहीं करेगा तो उसका वो कार्य, उसकी वो पूजा संपन्न नहीं समझी जाएगी। दोस्तों, इसके साथ साथ एक कथा और प्रचलित है। एक बार सभी देवता भगवान शिव के पास जाते हैं और भगवान शिव से कहते हैं कि हम सब देवताओं में से प्रथम पूजनीय कौन है, सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है, आप बताएं। तो भगवान शिव समझ लेते हैं कि भाई इन देवताओं के बीच में अपने आप को श्रेष्ठ मानने का अहंकार आ गया है। तो वो सभी देवताओं के सामने एक प्रस्ताव रखते हैं कि जो भी देवता अपने वाहन की सवारी करते हुए पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा के आ जाएगा, सबसे पहले जो आएगा वो सभी देवताओं में प्रथम पूजनीय होगा। तो प्रतियोगिता शुरू होती है। सभी देवता अपने वाहन के साथ ब्रह्मांड के चक्कर पे निकल जाते हैं। अब अपने जो गणेश जी हैं, इनका वाहन तो मूषक है जी, चूहा है, छोटा सा वाहन है, वो भी बहुत स्लो चलता है। तो गणेश जी क्या करते हैं, अपने मूषक पे बैठते हैं और भगवान शिव और माता पार्वती के ही चक्कर लगाते हैं और 7 बार परिक्रमा करके हाथ जोड़ के वहां खड़े हो जाते हैं। अब जब सभी देवता आते हैं तो देखते हैं भगवान गणेश तो वही है। प्रतियोगिता का विजेता पूछा जाता है भगवान शिव से और भगवान शिव श्री गणेश जी को प्रतियोगिता का विजेता घोषित कर देते हैं। अब सारे देवता हैरान। अब सभी देवता हैरानी के साथ भगवान शिव से पूछते हैं कि हे प्रभु, ये तो हमारे साथ ब्रह्मांड का चक्कर लगाने भी नहीं गए थे भाई, आपने इन्हें विजेता कैसे घोषित कर दिया। तो भगवान शिव कहते हैं कि ये तो शास्त्रगत है, सभी शास्त्रों के अनुसार, कि माता पिता के चरणों में संपूर्ण ब्रह्मांड है, माता पिता को संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। तो जब भगवान शिव ऐसा कहते हैं तो सभी देवता गणेश जी की तरफ प्रणाम करते हैं और उन्हें प्रथम पूजनीय मानते हैं। तो दोस्तों, हम ये देखते हैं कि गणेश जी ने अपने माता पिता को पूरे ब्रह्मांड के साथ कंपेयर करा और उनका यशोगान इतना हुआ कि उन्हें सभी देवताओं में प्रथम पूजनीय होने का स्थान प्राप्त हुआ। दोस्तों, हमारे संस्कृति भी रही है, हमारे देश में प्रचलन भी रहा है, एक लोकोक्ति भी है, सर्व देवो भव, मतलब मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। लेकिन आज इस सोच का लोप होता जा रहा है, खत्म होती जा रही है। मुझे कई पीछे वृद्धाश्रमों में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं देखता हूं कि
ऐसा नहीं है कि अब वहां जो वृद्ध आ रहे हैं वो बिल्कुल ही गरीब हैं और उनकी जो संतानें हैं उन्हें पालने में, उनका ध्यान रखने में असमर्थ है आर्थिक रूप से। ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी वेल टू डू फैमिली के लोग वृद्धाश्रमों में आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है कि आज हम अपने माता पिता को उस आदर और सम्मान को नहीं की दृष्टि से नहीं देख रहे हैं। डिफरेंसेस हैं, लोगों ने अलग एक मटेरियलिस्टिक सोच के साथ चल रहे हैं। दोस्तों, संस्कृत का एक श्लोक है, सर्व तीर्थमयी माता सर्व देवोमय पिता मातरम पितरम तस्मात सर्व यत्नेन पूज्येत, कि सभी तीर्थों के समान माता है और सभी देवताओं का स्वरूप पिता है। तो प्रत्येक मनुष्य का प्रथम कर्तव्य बनता है कि अपने माता पिता का आदर सत्कार करे, उनकी सेवा करे। लेकिन दोस्तों, हम इस तरह के समाज में अब जी रहे हैं, वहां पर मटेरियलिस्टिक चीजें बहुत ज्यादा हो गई हैं। हम अपने माता पिता को उतना आदर सत्कार नहीं कर रहे। और दोस्तों, मैं एक बात बिल्कुल कड़े शब्दों में कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति अपने माता पिता में भगवान को नहीं देख रहा, उसके लिए पूरे विश्व में किसी भी मंदिर में, किसी भी मूर्ति में भगवान निवास नहीं करते। अगर वो अपने घर में माता पिता की अवहेलना करके किसी पूजन पद्धति में लगा हुआ है, तो वो सिर्फ और सिर्फ धार्मिक बनने का और समाज में एक ढोंग कर रहा है। उसे कोई कहीं से परमात्मा का आश्रय प्राप्त नहीं होना। और हम इस धार्मिक पक्ष को छोड़ भी दें, हमें सिर्फ ये देख लेना चाहिए कि जब आप बोलने लायक नहीं थे, चलने लायक नहीं थे, आप बोल के अपने लिए खाना नहीं मांग सकते थे, तो आपके माता पिता ने आपको उस स्थिति में भी लालन पोषण किया है और आज आपको इतना वेल टू डू कर दिया है। तो आपका एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि आज जब उन्हें आपकी जरूरत है तो आप उनको पूरा आदर सत्कार दें, उनकी सेवा करें। तो इस गणेश चतुर्थी पे मेरी आप सबसे यही विनम्र अनुरोध है कि जब आज हम गणेश चतुर्थी को पर भगवान श्री गणेश को स्मरण कर रहे हैं, उनका पूजन कर रहे हैं, उनकी मूर्ति को अपने घर में स्थापित कर रहे हैं, तो ये एक संकल्प भी लें हम कि जिस प्रकार गणेश जी ने अपने माता पिता को सर्वोच्च स्थान दिया था, हम भी अपने माता पिता का आदर करने का, सेवा करने का, जितना हमारे अंदर सामर्थ्य है उनकी सेवा करने का संकल्प लें। और फिर देखिए संसार में आपका यश कैसे बढ़ता है। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो का समापन करूंगा और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज आप इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, सगे संबंधियों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। और मेरा पहले भी अनुरोध रहा है, कमेंट सेक्शन में अगर कोई टॉपिक आप समझते हैं जिस पे हमें वीडियो बनानी चाहिए, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताएं। एक बार फिर से आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।